गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 11 सितंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो हमारे पास वो है, सफाई एंड न्यू लोन स्कीम फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स इज गोइंग टू बी लॉन्च बाय विच बैंक। तो दोस्तों, सफाई नाम की एक लोन स्कीम है जो कि अभी लॉन्च की गई है, कौन से बैंक के द्वारा, और ये जो स्कीम है ये है ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स के लिए, राइट। तो जो कि कॉटन को ग्रो करते हैं उनके लिए स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है, और ये एक लोन स्कीम है, और ये कौन से बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो स्कीम है जिसका नाम है सफाई, इसको लॉन्च किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं वो दोस्तों ये हैं, सबसे पहले तो एसबीआई के चेयरमैन जो है रजनीश कुमार, राइट। उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, दैट इज इन मुंबई। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं दोस्तों। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो आज का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो है, विच बैंक टॉप्स इज 2.0 इंडेक्स बाय इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। तो कौन से बैंक ने दोस्तों इज 2.0 इंडेक्स में दोस्तों टॉप किया है, इसको भी रिलीज किया गया था इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने दोस्तों अपना ईज जो है ईज 2.0 जो है उसमें टॉप किया है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके स्टैटिक पॉइंट की अगर थोड़ी सी बात करता हूं दोस्तों, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेडक्वार्टर दैट इज इन बड़ोदरा। एमडी और सीईओ जो है दोस्तों दैट इज संजीव चड्डा, जो कि एमडी और सीईओ है यहाँ के। उसके बाद इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके सीईओ जो है दैट इज सुनील मेहता। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और आईबीए कब फाउंड किया गया था, तो वो किया गया था सितंबर 1946 में, मीन्स 1946 में जो है आईबीए की स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो है, अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, ठीक है, इंडियन रेटिंग और रिसर्च के अनुसार इंडिया का जो जीडीपी है वो कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इन फिजिकल ईयर 21, ठीक है। तो फिजिकल ईयर 21 में आपको बताना है कि इंडियन रेटिंग और रिसर्च के अनुसार जो है भारत का जीडीपी जो है वो कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दैट इज 11.8%। तो 11.8% जो है दोस्तों जीडीपी जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार, ठीक है दोस्तों। कल मैंने आपको बताया था दोस्तों, कल फिंच रेटिंग के बारे में बात हुई थी। तो अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो उसका आंसर आप नीचे बताएं कि फिंच रेटिंग के अनुसार भारत का जीडीपी जो है कितने प्रतिशत जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा इन फिजिकल ईयर 21, ठीक है। चलो इसके स्टैटिक पॉइंट देखते हैं दोस्तों। इसके स्टैटिक पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एमडी और जो सीईओ हैं दोस्तों हमारे इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च INDRA, दैट इज इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च के जो एमडी और सीईओ है उनका नाम आपको याद रखना है, दैट इज रोहित करण सोने, ठीक है। तो एमडी और सीईओ जो इंडियन रेटिंग रिसर्च के उनका नाम क्या है, रोहित करण सोने उनका नाम है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है उसका, मुंबई में उसका हेडक्वार्टर है, राइट, याद रखना है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा वो है दोस्तों, who has been appointed as the new chairman of Indian School of Drama। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अभी नए चेयरमैन जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। तो किनको अपॉइंट किया गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको नाम याद रखना है। तो उनका नाम है दोस्तों प्रवेश रावल। तो परेश रावल को अभी दोस्तों रिसेंटली जो है नए चेयरमैन जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अपॉइंट किया गया है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में की तरफ चलते हैं, 5th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 10 सितंबर को ये मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, कब मनाया गया, 10 सितंबर को मनाया गया, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी इसकी थीम की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी थीम क्या है दोस्तों, ये आपको याद रखनी है, दैट इज वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड्स, ठीक है। तो अगर आपसे कोई थीम पूछे इसकी, तो थीम क्या है, दैट इज वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, इसकी थीम है, और ये इंपॉर्टेंट है, और ये 10 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हु हैव बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्लेयर्स स्पोर्ट,
ठीक है। प्लेयर्स स्पॉट के जो अभी रिसेंटली दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किए गए हैं, तो उनका नाम आपको बताना है कि उनका नाम क्या है। तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर याद रखना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है आपके पास स्मृति मंधना एंड दैट इज भुवनेश्वर कुमार, राइट। स्मृति मंधना और जो भुवनेश्वर कुमार है उनको प्लेयर्स स्पॉट के अभी दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको याद रखना है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो आज का 7वां प्रश्न है वो है इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विसेज वाज लॉन्च्ड बाय विच सिटी। तो भारत की दोस्तों पहली इंटीग्रेटेड जो एयर एम्बुलेंस सर्विस है वो कौन सी सिटी में जो है वो लॉन्च की गई है। तो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों दैट इज बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में जो है ये एयर सर्विसेज दैट इज एयर एम्बुलेंस सर्विसेज भारत की पहली जो है इसको लॉन्च किया गया। तो आंसर आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो क्या है, बेंगलुरु इसका कैपिटल है। फॉर्मेशन बेंगलुरु दैट इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, क्योंकि बेंगलुरु जो है कर्नाटका की कैपिटल है। दैट इज हम जो है कर्नाटका के स्टैटिक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कर्नाटका की फॉर्मेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 नवंबर 1956 को कर्नाटका की फॉर्मेशन होती है। कर्नाटका के जो सीएम है उनका नाम है YS येदुरप्पा, राइट। गवर्नर दैट इज बज्जूभाई भाला और हाईकोर्ट कौन सा है, दैट इज कर्नाटका हाईकोर्ट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास द कंपनी विच हैज लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन नेम्ड लेजी प्लस। ठीक है, तो एक क्रेडिट लाइन है जिसका नाम है लेजी प्लस, ठीक है, और ये किसी कंपनी के द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है। तो आपको उस कंपनी का नाम दोस्तों बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों दैट इज पेयू। तो पेयू इसका राइट आंसर है। पेयू के द्वारा अभी एक डिजिटल सर्विस है जिसका नाम है लेजी प्लस, उसको लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आज का जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास वो है Which bank was recognized as the best bank in the world by New York based financial publication Global Finance। ठीक है, तो न्यूयॉर्क बेस्ड जो एक फाइनेंशियल पब्लिकेशन है जिसका नाम है ग्लोबल फाइनेंस, उसके द्वारा हाल ही में दोस्तों अभी बेस्ट बैंक जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है। तो उस बैंक का नाम आपको बताना है। तो उस बैंक का जो नाम है दोस्तों वो है DBS बैंक, राइट। तो DBS बैंक जो है हाल ही में न्यूयॉर्क बेस्ड फाइनेंशियल पब्लिकेशन ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा इसको बेस्ट बैंक जो है ये बताया है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो है विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली रिन्यूड इट्स MOU विद द UK इंडिया बिजनेस काउंसिल टू स्ट्रेंथन द स्टेट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ठीक है, तो हाल ही में दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी जो है मतलब अपना MOU है दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसको रिन्यू किया है UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ, ताकि वो अपना जो मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है स्टेट का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उसको स्ट्रेंथ कर सके। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों दैट इज आपका तेलंगाना, राइट। तो तेलंगाना आपको याद रखना है कि तेलंगाना ने अभी जो है मतलब ये इसने अपना जो मतलब MOU है उसको स्ट्रेंथ किया है, उसको रिन्यू किया है, राइट। अभी स्टैटिक पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तेलंगाना की, तो वो क्या क्या है, दैट इज फॉर्मेशन कब हुई थी तेलंगाना की, दैट इज ऑन 2 जून 2014 को। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है, तो कुल 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे। गवर्नर की बात करूँ दैट इज तेमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर है जहाँ की दैट इज के चंद्रशेखर राव। लैंग्वेज कौन कौन सी बोली जाती है, तेलुगु और उर्दू यहाँ पे बोली जाती है। स्टेडियम कौन कौन से हैं, दैट इज जिम खाना ग्राउंड, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ये सारे तेलंगाना। उसके बाद दोस्तों फेस्टिवल की अगर बात की जाए तो बोनोलू और गोडेस महाकाली भोनालू ये यहाँ की फेस्टिवल्स हैं। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरियाणा बनस्थली नेशनल पार्क और मुरुगवनी नेशनल पार्क जो ये यहाँ के नेशनल पार्क है। और तेलंगाना की कैपिटल क्या है दोस्तों, दैट इज हैदराबाद, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हमारा आज का जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेशन ऑफ गोल्डमैन सैच इंडियाज GDP इज एक्सपेक्टेड टू बी श्रिंक बाई डैश इन फिजिकल ईयर 21। तो देखो दोस्तों अभी हमने पीछे बात की है एक मतलब इंडियन रेटिंग है रिसर्च की, उसके अनुसार भी भारत की जो GDP है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, ठीक है। तो अभी आपको बताना है कि गोल्डमैन सैच के अनुसार भारत की GDP जो है वो कितने प्रतिशत जो है वो कम होगी इन फिजिकल ईयर 21। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों दैट इज 14.8%। पहले इसने अनुमान लगाया था कि 11 पिछली बार इसने जो बताया था 11 पॉइंट समथिंग बताया था। तो अभी इसने जो बताया दैट इज 14.8% जो है भारत की GDP जो है कॉन्ट्रैक्ट होगी इन फिजिकल ईयर 21। तो अभी देख लेते हैं थोड़े पॉइंट इसके बारे में
की है क्या बेसिकली। देखो ये अमेरिकन ब्रोकरेज गोल्डन सैक जॉइस ने इंडियन इकोनॉमी को बताया कि वर्स्ट हिट इकोनॉमी है अमंग मेजर इकोनॉमीज इन जीडीपी के मामले में, ठीक है। तो इसने अभी अनुमान लगाया कि 2021 की जो है वो 14.8% कॉन्ट्रैक्ट करेगी। पहले इसने 11.8 जो था एस्टिमेटेड लगाया था पहले, बट अभी इसने क्या किया, इसने बोला है कि अभी भारत की जो जीडीपी है 14.8% जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखने। आज के 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आज का 12th क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द स्टेट यूटी गवर्नमेंट विच साइंड एमओयू विद यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर टेक होम राशन। तो दोस्तों अभी किस स्टेट या यूटी गवर्नमेंट ने अभी साइन किया एमओयू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ फॉर टेक होम राशन स्कीम, ठीक, घर ले जाओ राशन स्कीम ये है बेसिकली। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ ये एमओयू साइन किया गया है। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों दैट इज उत्तर प्रदेश आपका। तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। तो उत्तर प्रदेश के दोस्तों स्टैटिक पॉइंट अभी हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के स्टैटिक पॉइंट है वो क्या क्या है। तो स्टेटहुड कब मिला था यूपी को, दैट इज इन 24 जैन 1950। कैपिटल है लखनऊ। लार्जेस्ट सिटी कानपुर। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और ऑफिशियल लैंग्वेज आती है हिंदी। डिस्ट्रिक्ट्स हैं 75 और मेजर रिवर कौन से हैं, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती एंड घाघरा, राइट। तो आज के 13 क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का जो 13 क्वेश्चन है हमारे पास वो है, विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली। तो रिसेंटली दोस्तों जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनके द्वारा एक वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट जो है वो इनॉग्रेट किया गया। तो कौन से एडिशन का इनॉग्रेट किया गया तो वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका दोस्तों फर्स्ट। तो फर्स्ट एडिशन का जो वर्ल्ड सोलर जो मतलब अभी सोलर समिट था, फर्स्ट एडिशन का, वो लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। तो अभी इसके स्टैटिक पॉइंट देख लेते हैं। तो इसको ऑर्गेनाइज करवाया है आईएसए और एफआईसीसीआई। आईएसए क्या है, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और एफआईसीसीआई क्या है दोस्तों, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। हु लॉन्चेस डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज। तो डोर स्टेप जो बैंकिंग सर्विसेज है ये किनके द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई। तो सही उत्तर होगा दोस्तों हमारे फाइनेंस मिनिस्टर दैट इज निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंशियल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उनके द्वारा ये डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज जो हैं ये लॉन्च की गई हैं। आज के दोस्तों 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो आज का 15th क्वेश्चन है वो है दोस्तों, हु लॉन्चेस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कल हमने डिस्कस किया था कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना जो है ये लॉन्च होने जा रही है। तो बेसिकली आज ये योजना मतलब 10 सितंबर को ये योजना जो है ये लॉन्च हो चुकी है। तो ये किनके द्वारा ये योजना जो लॉन्च की गई है, तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर दैट इज प्रधानमंत्री मोदी जी, पीएम मोदी जी, जो कि इनके द्वारा भी ये हमारी प्रधानमंत्री जो मत्स्य संपदा योजना है इसको लॉन्च किया गया। तो अभी दोस्तों हम देखते हैं अपने टेस्ट को। हम टेस्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने टेस्ट की तरफ। आज हम टेस्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चंस, इसमें 10 क्वेश्चन जो हैं तो लिए गए हैं कुल, और इन 10 के 10 क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद करने हैं। और हम इन क्वेश्चंस के जो आंसर है अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच बैंक टॉप्स इन टॉप परफॉर्मिंग बैंक इज 2.0 इंडेक्स बाय इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। तो कौन से बैंक ने दोस्तों टॉप किया है, तो ये हमने अभी डिस्कस किया। आंसर आपको बताना है। इसके ऑप्शन आप देख लीजिए। इसके ऑप्शन हैं बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 3 ऑप्शंस हैं दोस्तों, इनमें से एक सही आंसर होगा। तो आपको इसका आंसर बताना, हम इसके आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, सफाई एंड न्यू लोन स्कीम फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स इज गोइंग टू लॉन्च बाई विच बैंक। तो सफाई जो है एक न्यू लोन स्कीम है दोस्तों, जो कि ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स के लिए है, और ये कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च होने जा रही है। तो ये आपको बताना है। ये इसके रहे ऑप्शंस, आंसर आपको बताना है। आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फर्स्ट जॉइंट कमीशन मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड एंग्लो हेल्ड रिसेंटली। तो आपको इसका एंग्लो का जो कैपिटल है वो आपको बताना है। तो ये इसका आपको आंसर आपको बताना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास वो है, which company has launched the first of its kind digital revolving credit line named Lazy Plus। तो Lazy Plus नाम की जो क्रेडिट लाइन है दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च की गई है, इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन है, हु लॉन्चेस डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज। तो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज जो है दोस्तों किसके द्वारा जो है ये लॉन्च की गई है, आंसर्स आपको बताने। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं,
विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट वॉज इनागोरेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा भी एक वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट जो है इनागोरेट किया गया है। कौन से नंबर का, कौन से एडिशन का जो है वो लॉन्च किया गया, आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे साथ, नेम द स्टेट यूटी गवर्नमेंट विच साइंड MOU विद यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर टेक होम राशन स्कीम। तो टेक होम राशन स्कीम के लिए दोस्तों अभी किस स्टेट या यूटी ने MOU साइन किया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ। ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच कंपनी पार्टनर विद आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद ट्रेनिंग इन रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो कौन सी कंपनी ने हाल ही में पार्टनरशिप की है आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि वो स्टूडेंट्स को दोस्तों ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके इन रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में, राइट। तो इसके ऑप्शंस ये रहे दोस्तों आपके सामने, तो आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। Which state government recently renewed its MOU with United Kingdom, India's Business Council to strengthen the state's industrial development। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में दोस्तों अभी MOU अपना रिन्यू किया है विद UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ, ताकि वो अपने जो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको स्ट्रेंथ कर सके। ऑप्शंस आपके सामने, आंसर्स आपको बताना है। आज के लास्ट क्वेश्चन देख लो दोस्तों। विच स्टेट नेशन सक्सेसफुली टेस्ट फायर द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल। तो कौन से नेशन ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल्स को। तो ऑप्शंस आपके सामने, आंसर्स आपको बताना है। और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हम करेंगे कल की वीडियो में डिस्कस दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और राइट साइड में आपको दोस्तों बेल आइकन मिलेगा, उसको भी ज़रूर प्रेस करें, राइट। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।